क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखा एक साधारण सा लहसुन आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है? सदियों से लोग मानते आए हैं कि लहसुन, गार्लिक केवल भोजन का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि यह एक रहस्यमयी ताबीज है जो शरीर को ठीक करता है, आत्मा को जगाता है और हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। हेलेना ब्लावित्स्की, जिन्हें आधुनिक युग की सबसे महान रहस्यवादी कहा जाता है, उन्होंने इसे गुप्त कोड, सीक्रेट कोड कहा था। आज हम इसी छिपे रहस्य को समझेंगे। पार्ट 1, प्राचीन सभ्यताओं का विश्वास। मिस्र, इजिप्ट में इसे मजदूरों को ताकत और हिम्मत देने के लिए खिलाया जाता था। यूनान और रोम में सैनिक युद्ध से पहले इसे खाते थे ताकि डर और अंधकार उनके पास न आए। भारत में आयुर्वेद ने इसे रसायन कहा जो जीवन ऊर्जा को जगाता है। यूरोप की लोक कथाओं में लहसुन को दुष्ट आत्माओं और वैम्पायर से रक्षा करने वाला माना गया, यानी ये हमेशा से सिर्फ खाना नहीं बल्कि रक्षक और शक्ति का प्रतीक रहा है। पार्ट 2, हेलेना ब्लावित्स्की का रहस्यमयी दृष्टिकोण। ब्लावित्स्की ने कहा था, जड़ी बूटियां सिर्फ पौधे नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के कोड है। उनके अनुसार गार्लिक की वाइब्रेशन हमारे सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी तक पहुंचती है। यह उस नींद में पड़ी चेतना को जगाती है जो साधना और जागरण के लिए आवश्यक है। गार्लिक का सीक्रेट कोड साधक के ऑरिक फील्ड, आभा मंडल में एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है। पार्ट 3, आधुनिक विज्ञान की रोशनी। गार्लिक में मौजूद एलिसिन शरीर को डिटॉक्स करता है और खून को साफ करता है। यह हमारी कोशिकाओं तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे दिमाग शांत और स्पष्ट होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं और पॉजिटिव मूड केमिकल्स बढ़ते हैं। यानी विज्ञान भी मान रहा है कि गार्लिक शरीर और मन दोनों को नई लाइफ एनर्जी देता है। पार्ट 4, गार्लिक और एनर्जी अवेकनिंग। गार्लिक को अग्नि और पृथ्वी तत्व का मेल कहा गया है। जब ये शरीर में जाता है तो रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करता है। रूट चक्र स्थिरता, सोलर प्लेक्सस आत्मशक्ति और साहस। इन दोनों के जागरण से व्यक्ति का ऑरा चमकने लगता है और वह अधिक डिवाइन वेव्स अनुभव करता है। पार्ट 5, परंपराओं का दृष्टिकोण। कुछ परंपराएं गार्लिक को साधारण आहार में उपयोगी मानती हैं, जबकि कुछ साधना मार्ग पर चलने वाले लोग इसे सीमित करते हैं। इसका कारण है कि गार्लिक की ऊर्जा बहुत गहरी और प्रभावशाली होती है। साधारण जीवन में ये शरीर और स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है, लेकिन कुछ साधनार्थों पर साधक हल्के और सूक्ष्म आहार को चुनते हैं ताकि ध्यान में एकाग्रता और स्थिरता बनी रहे। आध्यात्मिक मार्ग और लहसुन का त्याग। आध्यात्मिक साधना का मार्ग बहुत सूक्ष्म और नाजुक होता है। यहाँ साधक केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन, प्राण और आत्मा को भी शुद्ध करने की यात्रा पर होता है। साधना में सूक्ष्मता की जरूरत। लेकिन जब कोई साधक ध्यान, जप या समाधि की ओर अग्रसर होता है, तब उसे अपने आहार को बहुत हल्का, सात्विक और सूक्ष्म बनाना पड़ता है। लहसुन जैसी तीव्र ऊर्जा मन को जागृत तो करती है, लेकिन वह स्थिरता और शांति के लिए कभी कभी बाधा भी बन सकती है। साधना की अवस्था में साधक का लक्ष्य होता है मन को शून्य और स्थिर करना। योग और ध्यान की गहराई में जाने वाले साधक यदि लहसुन का सेवन करते हैं तो उनकी मानसिक तरंगें अधिक सक्रिय और रेस्टलेस हो सकती है। इस कारण कई परंपराएं कहती है कि जब तक साधना यात्रा पूरी न हो, साधक को ऐसे आहार से दूर रहना चाहिए जो मन को उत्तेजित करे। ये त्याग कमजोरी नहीं, बल्कि एक साधन है ऊंची चेतना की ओर जाने का। त्याग का अर्थ। इसका मतलब ये नहीं कि लहसुन बुरा है, ये तो जीवन के लिए औषधि है। बस आध्यात्मिक मार्ग पर साधक अपनी ऊर्जा को भीतर मोड़ने के लिए इसे सीमित करता है, ताकि उसका मन, प्राण और चेतना सहज रूप से ईश्वर की ओर प्रवाहित हो सके। इसलिए लहसुन त्यागना साधक के लिए एक नियम नहीं, बल्कि एक साधना का हिस्सा है। जैसे कोई योद्धा युद्ध के पहले अपने अस्त्र शस्त्र को अलग रख देता है, वैसे ही साधक लहसुन जैसी तीव्र ऊर्जा से कुछ समय दूरी बना लेता है ताकि उसकी आत्मिक यात्रा पूर्ण हो सके। इसलिए
ये कहना उचित है कि गार्लिक अपनी जगह पर दिव्य वरदान है। बस इसका उपयोग व्यक्ति की जीवन यात्रा और आवश्यकता के अनुसार होता है। तो अगली बार जब आप लहसुन की एक कली देखें तो उसे सिर्फ मसाला न समझें। वह एक गुप्त ऊर्जा कोड है जिसे प्राचीन सभ्यताओं से लेकर ब्लावित्स्की जैसे रहस्यवादी तक पहचानते रहे हैं। गार्लिक आपका शरीर साफ करता है, मन को संतुलित करता है और आत्मा को डिवाइन टच देता है। अगर आपको गार्लिक की ये हिडन पावर जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैंने गार्लिक की ऊर्जा को महसूस किया है। थैंक यू।